हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ईद आ गई है, सबको ईद मुबारक हो। और इसके साथ ही मैं आज बना रही हूँ हलवा ईद का। मैंने सोचा कि गांव में बना रही हूँ हलवा, तो आपको हलवा बनाना सिखाती हूँ। ये है दूध वाला हलवा। सबसे पहले इसमें मैंने डालना है घी। 1 किलो के हिसाब से मैंने सूजी पहले दूध में भिगो के रख दी है। तो उसके बाद ये 1 किलो का पैकेट घी का, इसे कढ़ाई को साफ करके रखें ऊपर, और उसमें ऑयल डालना है। ये घी में मैं बना रही हूँ, वैसे लोग ऑयल में भी बनाते हैं, जो आप लाइक करें, लेकिन हलवा वैसे घी में ज़्यादा मज़े का बनता है। 1 किलो के हिसाब से बना रही हूँ। 1 किलो सूजी है और 1 किलो ही चीनी है। ये मेजरमेंट है इसकी हलवे की। और पहले 1 किलो सूजी लेके 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो के रख दिए दूध में। और ये देखें इस तरह, ये इतना दूध इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर, ताकि ये बिल्कुल करीमी करीमी सा हो जाए। बहुत ही इजी मेथड से बनाना सिखाऊंगी आपको, आराम से आप हलवा बना लेंगे। धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आपने बहुत दुआएं की होंगी और बहुत अच्छे रोज़े और इबादतें बहुत की होंगी। अल्लाह ताला कबूल करे। और अल्लाह ने ये अच्छी घड़ी दी है, हमें ईद दी है। और बस इस ईद के मौके पर भी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भी दुआ गो रहें और उनके लिए भी दुआ करें। बेशक दिल बहुत दुखी हुआ है उनके लिए, हम दुआ ही कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में तो और कुछ है नहीं। अल्लाह ताला मुसलमानों को जहाँ भी हैं खैर व बरकत दे और अमन दे। और ये घी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये 3-4 इलायची के दाने डाल दिए, मैंने खोल के इनको डाला है। लाइट सी आंच रखी हुई है, क्योंकि आग जो इसकी लकड़ी से जब बंदा बनाता है तो बहुत तेज़ आंच हो जाती है, और ये तेज़ आंच पे बनने वाला हलवा नहीं है। अब इसको मैंने जो सूजी करके रखी हुई थी 1 घंटा पहले से भिगो के दूध में भिगोई थी मैंने। 1 किलो दूध लिया और 1 किलो ही मैंने सूजी ली थी, और ये उसमें मैंने इसको भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुकी है सूजी। अब इसको मैंने हिलाते रहना है इस तरह हल्की आंच पे, और इसको इतना मैंने करना है कि इसने रेड हो जाना है। आस्ता आस्ता आंच पे हल्के हाथ से मैं इसे पकाऊंगी। क्योंकि तेज़ आंच पे जब बंदा पकाता है तो ये जल्दी से लग जाता है, नीचे से काला होना शुरू हो जाता है। काला नहीं करना हमने इसे, आस्ता स्लो आंच पे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बनाना इसे इस तरह ही है। जब हम इसमें दूध डालते हैं, दूध में वाली सूजी जब इसमें इन करते हैं ना, घी में डालते हैं जब, तो फ़ौरन ही ये एक गुठली सी बनने की हलवा कोशिश करता है कि सारा ना जुड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो उसको हमने ये उल्टा चमचा लेके इस तरह चम्मच को उल्टा लेना है, और ये सारा मसलते जाना है साथ साथ, कि कोई ताकि गुठली ना बने। इसको जब गुठली बन जाए तो घबराने वाली बात नहीं होती, बस इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ये सारा खुल जाता है। आस्ता आंच पे आप इसको इस तरह मलते जाएंगे तो ये खुलता जाएगा। ये आपने इस तरह करके इसको हिलाते जाना है, ताकि नीचे लगे भी ना और गुठली भी ना बने। ये सारा बिल्कुल मिक्स होता जाए। ये देखें आप, ये देख लें आप कि हलवा जो है ना पिंक सा कलर में आ गया, पिंक शेड में। पहले ये बिल्कुल वाइट सूजी थी, इसकी वाइट कलर था, और अब इसको मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको भूनते हुए। ये सारा पहले जब जुड़ जाता है उसको फिर अलग करना पड़ता है। आस्ता आस्ता हम उसको अलग करते रहते हैं, इस चम्मच से उल्टा चम्मच चला चला के इसको अलग करना पड़ता है। गुठलियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं। ये अब आप देखें लिक्विड फॉर्म में आ गया और ये पिंकिश सा हो गया है।
इसको हमने करना है ब्राउन। बाद लोग लाइट ब्राउन भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर डार्क ब्राउन में ये अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इसमें ये ख्याल रखना होता है कि इसको जलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये डार्क होना शुरू हो जाता है तो ये बहुत जल्दी जल भी जाता है। ये भी पिंकिश हुआ है। ये तकरीबन 1.5 घंटा इस हलवे को लग जाता है बनाने में। मैंने 1 किलो के हिसाब से बनाया। किसी ने अगर 1 पाव के हिसाब से बनाना हो तो मेजरमेंट इसकी आसान है कि जितनी सूजी होगी उतनी ही चीनी होगी। 1 कप अगर आप सूजी डाल रहे हैं तो 1 कप घी, 1 कप चीनी, और उससे पहले 3 कप पानी गर्म करके आपने रख लेना है। इस हिसाब में पानी रखना है। तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, इजी मेथड है बहुत। मैंने 1 किलो के हिसाब से बनाया। ये 1 किलो चीनी 1 किलो दूध में भिगो के रखी है, और उसके बाद ऑयल 1 किलो डाला है, उसमें ये मैं भून रही हूँ। जब ये सारा इसमें सूजी डालते हैं तो जो जब इकट्ठा होकर जुड़ जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे टाइम लेता है, लेकिन ये अलग हो जाता है। ये बिल्कुल इस तरह लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अभी मैं इसे ब्राउन होने तक भूनूंगी इसको। ये देखें, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद इसकी कुछ शक्ल नज़र आई है, और ये अब हो रहा है। आप देखें ये बस करीब पहुंचा हुआ है अब। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैंने पहले इसको क्लिप काट के आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मैंने इसको लाइव कर दिया है। मैंने कहा चले अभी आप इसको देख लें कि अभी जब इतनी सूरत हाल हो जाती है ना, ये इसका बन जाता है, तो होता क्या है कि वो फिर इसमें पानी डालें तो कलर इसका फिर ना बहुत लाइट सा पिंक आएगा, और हमने इसको थोड़ा डार्क रखना है। मुझे ज़्यादा वो लाइट कलर अच्छा नहीं लगता। हाँ, चम्मच आपने इस तरह उल्टा करके चलाते रहना, ताकि इसमें जो गुठलियाँ शुटलियाँ रह गई हैं वो भी बिल्कुल हाल हो जाएं, लिक्विड बन जाए। ये इस तरह करके, ये इस तरह मसलते जाना है इसको साथ साथ। आपने छोड़ना नहीं है इसको, चम्मच को। इसका सिर्फ एक ही हाल है कि इसका चम्मच, इसका ये है कि चम्मच जो है ना, आपने बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, चम्मच चलाते रहना है। आपने इसको इस तरह, ये तकरीबन अब इसे 5 मिनट लगेंगे। चम्मच आप छोड़ेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इसमें ऐसे पानी गर्म करके रख लिया था। 1 किलो पानी, 1 किलो सूजी हो तो तकरीबन 3 किलो पानी होना चाहिए। यानी कि 1 गिलास अगर सूजी का है तो 3 गिलास आपको पानी की चाहिए। ये देखिए, बस थोड़ा सा और टाइम है इसे। ये बाहर किसी के अपने पे डिपेंड करता है, किसी कितना कलर चाहिए, कैसे चाहिए। मुसलसल चम्मच चलाते रहना। इसमें जो दाना एक सफ़ेद सफ़ेद सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी नहीं होना चाहिए इसमें सफ़ेद। ये आग पे बनाने का अपना ही इसका एक टेस्ट होता है, लेकिन बहरहाल जहाँ पे आग नहीं है, इस तरह लकड़ी नहीं जला सकते, वहाँ पे आप गैस पे बना सकते हैं। बस ये 2 मिनट और इसे रखना है। इसका कलर बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। इस वक्त जब यहाँ पे पहुँचता है हलवा, तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आंच बिल्कुल स्लो 0 पे कर दें। ये आप देख रहे हैं इसका कितना प्यारा कलर आया है।
इसका कलर आ चुका है। आप एक लम्हा और इसके लिए चाहिए अभी। थोड़ा सा ये ब्लैक शेप में जाएगा ना, थोड़ा सा कलर में। ये देखें, ये जी तैयार हो गया बिल्कुल। अब इसमें एक दाना भी सफ़ेद नहीं बचा। अब इसमें मैं डालूंगी चीनी। चीनी मैंने सूजी 1 किलो डाली थी, तो ये चीनी मैंने डाली है इसमें आधा किलो ये डालिए। मैं थोड़ा सा चीनी कम खाती हूँ, तो इसकी हाफ चीनी डालिए, थोड़ी सी और मैं पूरा किलो चीनी नहीं डालती क्योंकि मैं मीठा कम खाते हैं हम लोग, तो तकरीबन उसके जो किलो से कम रखनी, बस किलो से कम रखनी है। 3 पाव तकरीबन मैंने इसमें चीनी डाली है। ये आप देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। मैंने पहले गर्म करके रख लिया था, और अब मैं डालूंगी इसमें पानी। वो मुझे दो भी दे दो। ये अब इसमें मैं खोपरा डालूंगी। ये मैंने कश कर ली है। ये शक्ल आ जाएगी इसकी। अब इसे पकाना है। ये हलवा आप खाएंगे तो आप यकीन करें कि आप काफ़ी टाइम तक इसको भूल नहीं सकेंगे, क्योंकि बहुत ही मज़े का इस तरह बनता है। हाँ, टाइम बहुत लगता है इसमें, लेकिन बंदा कभी कभी तो बना ही सकता है ना। ये मेवा इसमें जाएगा। बस चम्मच चलाते रहना है, इसको रोकना नहीं है चम्मच को बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं, ये हलवा तैयारी के मराइल में आखिरी लम्हात चल रहे हैं हलवे के। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है इसका, लेकिन अभी इसे 10-15 मिनट और लगेंगे। मैं चला रही हूँ चम्मच। ये आपको एंड पे दिखाती हूँ, जब ये पानी इसका खुश्क हो जाता है फिर बताती हूँ कि ये क्या इसकी आएगी शक्ल। आपने इसको रोकना नहीं है, ये अब आपका जा रहा है बनने की तरफ। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। मेहनत करे तो ही मज़ा भी आता है फिर खाने का। हाँ, हालांकि मुझे आना नहीं है, मुझे शुगर है और मैं हलवा नहीं खा सकती लेकिन क्या किया जाए। ये हलवा मैंने भाई की फरमाइश भी बनाया है। मेरा भाई वाशिंगटन गया हुआ है बेचारा, तो उसने फरमाइश किया कि हलवा बना के बाजी बताएं कि कैसे बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं बनाती हूँ, फिर आपको वीडियो भेजती हूँ। तो ये हलवा मैंने उसके नाम किया आज का हलवा, और उसे मिस भी बहुत किया मैंने, क्योंकि वो हमेशा जब मैं हलवा बनाती थी तो इधर आके बैठ जाता था रात को। तो इस दफ़ा वो इधर पाकिस्तान में नहीं है। तो ये हलवा उसी भाई के नाम है।
ये देखें जी, हलवा हो गया तैयार। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार हलवा तैयार है। ये देखें, इसे कहते हैं चकवाली दूध वाला हलवा। ये दूध वाला हलवा है और ये बिल्कुल ढोडे की तरह बनता है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और अपने लिए जब भी दुआ करें, सारे मुसलमानों के लिए दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला बीमारियों मुसीबतों से बचाए। और ये जो फ़लस्तीन में और जो हमारे कश्मीर में और बाकी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है जिन इन ममालिक में, उनके लिए दुआ में ईद पे ज़रूर खसूसी दुआएं करें उनके लिए, उन्हें याद रखें, अपने बहन भाइयों को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।